आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन। वक्फ कानून में बदलाव, मुसलमानों के साथ धोखा, कांग्रेस। मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। लोकसभा में संवित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा पलटवार। आप ध्यान से देखिए, एक परिवार का बोर्ड है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। संवित पात्रा ने गांधी परिवार के सदन में ही खोल दिए काले चिट्ठे कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। दरअसल लोकसभा में जब वक्फ संशोधन बिल की वोटिंग हो रही थी, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता संवित पात्रा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संवित पात्रा ने सीधा सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जमीन आखिर किसके पास है, और फिर जो दहाड़ते हुए जो जवाब दिया उसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, एक परिवार का बोर्ड है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, आज देश में 515 ऐसी प्रॉपर्टी है, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई, वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ, वही जजमेंट भी दे देंगे। हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। संवित पात्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसदों ने इसे भाजपा का राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि ये अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। संवित पात्रा सिर्फ वक्फ बोर्ड पर ही नहीं रुके, बल्कि संवित पात्रा ने इस बहस के दौरान सीधे गांधी परिवार पर ही निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में सरकारी जमीन को लेकर खेल हुआ है और अब इसका पर्दाफाश हो रहा है। एक ऐसा दिन है जो मैं कहूंगा कि अजीब दास्तां है। प्लीज। मुझे एक तरफ बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि एक ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय में आज लोकसभा में मौजूद हूं, और वहीं मुझे दुख की भी अनुभूति हो रही। हम सब भारत के बच्चे यहां बैठे हैं और यहां तकरार 2 पक्षों के बीच इसको लेकर हो रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकार को छीन लेगा, क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों को कहीं ना कहीं डरा रहा है, क्या मुसलमान आज भारत में सिमट कर रह रहा है। सभापति महोदय, मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है, जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। और केरल की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं केरल की भूमि को, प्रणाम और वंदन करता हूं केरल की भूमि को। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है भारतवर्ष की पहली मस्जिद, चिरामल जुमा मस्जिद।
और चेरा राजा चेरामल पेरुमल ने इस मस्जिद के लिए जगह स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। और इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहां कहना चाहता हूं, जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिर्फ धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदके जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। इस पूरे हंगामे के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों की नए सिरे से जांच होगी? क्या गांधी परिवार पर लगे आरोपों की कोई संसदीय कमेटी जांच करेगी? और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी या पलटवार करेगी? इस सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।